गुड टाइम से दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रकाश वेर और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों काफ़ी लंबे समय बाद मैं कोई वीडियो लेकर के आपके लिए आ रहा हूँ और ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो पे मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि कंपनी आगे लागू करने वाली है। बहुत ही कुछ नए कंपनी ने रूल्स और अपडेशन जारी किए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों अभी जैसे कि आप सबको पता था कि दिल्ली पे अभी एम्बेसडर एंड एबव टॉप लीडर्स की मीटिंग हुई थी, जिसमें कंपनी ने कुछ एक रूल्स निकाले हुए हैं और वो रूल्स जो है आगे 1 जून से लागू हो जाएंगे और इनके लागू होने के बाद कंपनी में काम करना बहुत ही अच्छा हो जाएगा और जो प्रॉब्लम्स आ रही थी बहुत सारे लोगों को तमाम तरह की उन प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट करेंगे तो फ्यूचर में जो भी वीडियोस बनेंगे उनके नोटिफिकेशन रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। तो जो नए रूल्स आए हुए हैं वो उन लोगों के लिए बहुत ही दिक्कतदायी हो सकते हैं जो लोग कंपनी में गड़बड़ियां करते हैं, तमाम तरह की समस्याएं पैदा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले रूल्स की मैं बात कर लेता हूं। तो ये रूल है कि अब कोई भी लीडर कंपनी पे रिजाइन नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते थे कि वो यहाँ से रिजाइन कर देते थे, दूसरी जगह ज्वाइन करते थे, फिर तीसरी जगह ज्वाइन करते थे, ये सारी चीजें करते रहते थे। तो कंपनी पे कोई भी व्यक्ति रिजाइन नहीं कर पाएगा, उसको उसी जगह काम करना होगा जहां उसने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हुआ है, तो वो उसी जगह काम कर पाएगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि बहुत सारे दूसरे लीडर्स मिल जाते थे, वो लाइक पुलिंग करते थे, भड़काते थे कि आप मेरे साथ आ जाइए, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हम ऐसे काम करेंगे। तो वो सारी समस्या खत्म करने के लिए कंपनी ने रिजाइन का सिस्टम पूरी तरीके से बंद कर दिया है, यानी कि अब रिजाइन नहीं हो सकता। हाँ, कोई ऐसी कंडीशन होती है कि कोई व्यक्ति उसके साथ किसी तरह का फ्रॉड होता है या अप्लायंस से कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई होती है, तो कंपनी पे उस व्यक्ति को जाना होगा, कंपनी से परमिशन लेनी होगी रिजाइन करने के लिए और कंपनी जब पूरी तरीके से वेरीफाई कर लेगी कि हाँ ये बात सही है, तब आपको कंपनी रिजाइन करा करके अन्य जगह पे ज्वाइन कराएगी। वो रेयर कंडीशन पे ही होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है कि कोई भी व्यक्ति किसी तरह की अगर निगेटिव टॉक करता है कंपनी के बारे में या अपने अपलाइन के बारे में या सिस्टम को गलत बताता है, लेग पुलिंग की करता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बीबी ट्रांसफर यानी कि बीबी बेचने का काम करते हैं, कि उसको अपने यहाँ से प्रोडक्ट बेचते रहते हैं और बीबी इकट्ठा कर करके बेचते हैं। ऐसे गलत तरीके के इलीगल काम करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अंडर कटिंग का काम करते हैं, कि बीबी काट लिया और इसके बाद उस प्रोडक्ट को कम रेट पर बेच रहे हैं। इस तरीके की जो भी प्रक्रिया लोग करते हैं तो वो लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि उन लोगों की ये कंपनी बहुत ही सख्त होने वाली है। उन लोगों की आईडी कंपनी तुरंत ही टर्मिनेट कर देगी, उनको बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए क्या करना है कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो कंपनी पे कंप्लेन करता है विद प्रूफ, यानी कि कोई ऑडियो या वीडियो अगर आप कंप्लेन करते हैं, अगर ऐसी तरीके की कोई गतिविधि है तो उसके ऊपर तुरंत कंपनी एक्शन लेगी। और कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके के काम कर रहा है उसके बारे में अगर आप प्रूफ कंपनी को दे रहे हैं तो कंपनी आपका नाम गुप्त रखेगी और आपको 10,000 रुपए का पुरस्कार भी देगी। यानी कि जो भी व्यक्ति वीडियो या ऑडियो बनाकर कंपनी में कंप्लेन करता है उस व्यक्ति को 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, उस कंडीशन पे जब वो सारी बातें सत्य पाई जाती हैं। क्योंकि कंपनी पहले जांच करेगी, समझेगी उस चीज को, इसके बाद ही एक्शन लेगी। ऐसा नहीं कि आप किसी के खिलाफ 10,000 के चक्कर में गलत ही इंफॉर्मेशन दे दें, उसको शिकायत कर दें। तो वीडियो और ऑडियो आपका जब सत्य पाया जाएगा उसके बाद ही उसके ऊपर एक्शन होगा और आपको उसके बाद पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आउटलेट, टीडी और फ्रेंचाइजी होल्डर्स के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। यानी कि बहुत सारे आउटलेट और टीडी होल्डर ऐसे हैं जो आउटलेट टीडी तो ले रखे हैं लेकिन वो प्रोडक्ट सेल करते रहते हैं और वो बीबी बेच देते हैं। वो अपनी आईडी पे बिलिंग नहीं करते, ना ही वो अपने घर पे प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो कंपनी कहती है कि अगर आप आउटलेट टीडी होल्डर हैं तो आप खुद भी प्रोडक्ट कंज्यूम करिए और प्रोडक्ट सेल करिए। तो उसके लिए कंपनी ने रूल बनाया कि जो भी आउटलेट होल्डर है उसको 1,000 पर्सनल बिजनेस वैल्यूम पर मंथ करना होगा, फ्रेंचाइजी को 2,000 पर्सनल बिजनेस वैल्यूम और टीडी को 3,000 पर्सनल बिजनेस वैल्यूम अपनी आईडी पे करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जो स्टोर आईडी है वो ब्लॉक कर दी जाएगी, यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट स्टोर आईडी पे नहीं उठा पाएंगे, ना ही प्रोडक्ट बेच पाएंगे, यानी कि उससे बिलिंग कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि पहले तो कंपनी आपको छूट देगी, अगर आप से गलती से ऐसा हो जाता है तो आपको छूट मिलेगी कि आप अपनी आईडी पे बाहर से अपना जो भी आपका क्राइटेरिया 1,000, 2,000, 3 का जो भी क्राइटेरिया है वो आप अपनी आईडी पे बिलिंग करा लीजिए। इसके बाद आपकी आईडी ओपन हो जाएगी और आप प्रोडक्ट खरीद पाएंगे और बिलिंग कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसी प्रक्रिया बार बार होती है कि बार बार आप भूल जाते हैं या बार बार आप नहीं कराते हैं तो फिर कंपनी आपकी आईडी को पूर्णतया ब्लॉक कर देगी, यानी कि आपका आउटलेट टीडी जो है बंद हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन हम बात करें कि अगर किसी की आईडी टर्मिनेट होती है,
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनकी आईडी टर्मिनेट हो जाती है, कुछ इलीगल काम होते हैं, जैसे कि जो चीज़ें हमने बताई इन चीज़ों में पकड़े जाते हैं, तो उनकी आईडी अगर टर्मिनेट होगी तो उसके अपलाइन को उसके नीचे की टीमें नहीं जाएंगी। पहले क्या होता था कि जैसे नीचे आपकी 4 या 5 टीमें लगी हुई हैं तो वो सारी की सारी डायरेक्ट पे अपलाइन के चली जाती थी, तो वो चीज़ अब नहीं होने वाली। अब अगर वो आईडी टर्मिनेट होगी तो उस जगह पे एक आईएमसी की आईडी लग जाएगी और जो भी नीचे की टीमें हैं वो वहीं पर रहेंगी जहां पर थी। हाँ, आपको उसका जो भी बिजनेस वैल्यूम का फायदा है, उसका लीडरशिप बोनस है, जो कुछ भी फायदे मिलते हैं वो सारे के सारे मिलेंगे, लेकिन वो टोटल होकर के वो आईएमसी वाली आईडी 0 पे रहेगी, वो टोटल होकर के आपको ही जाएंगे, लेकिन वो अलग अलग आपको लेगे नहीं मिलेंगी जिससे आपकी अलग अलग लेगे हो जाए ढेर सारी। तो ये प्रक्रिया नहीं होने वाली है। नेक्स्ट अगेन जो एक पहले लेग ट्रांसफर या आईडी ट्रांसफर का प्रोसेस होता था कि इस आईडी को उठा करके वहां डाल दिया, इस लेग को उठा करके, तो वो भी कंपनी ने बंद कर दिया है। अब आपकी कोई भी आईडी, कोई भी लेग कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगी, जहां पर आप लगाएंगे वहीं पर वो लगी रहेगी। हाँ, नेक्स्ट हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि आईएमसी कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, इसके अलावा भी वो बहुत सारी इकोनॉमिक कंपनियां हैं जो कि ऐसे क्रिप्टो करेंसी है या ऐसी बहुत सारी चीज़ों में इलीगल वे पे वो लगे रहते हैं। और कुछ लोग हैं कि दूसरी नेटवर्क कंपनियां या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों को वो प्रमोट करते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया कहीं पे, या किसी अन्य लोगों से मिल करके बहुत सारे लोग सेमिनार पर जाते हैं दूसरी कंपनी पर। अगर आपको किसी भी इस तरह की एक्टिविटी में पाया गया, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में पाया गया, तो कंपनी से आपकी आईडी पूर्णतः टर्मिनेट कर दी जाएगी। तो यानी कि आप अगर आईएमसी पे काम कर रहे हैं तो आपको इस तरह की किसी भी गतिविधि से बचना है और अपनी टीम को भी बचाना है कि आप ऐसा ना करें कि आप क्रिप्टो पे काम कर रहे हैं, अपनी टीम के बंदे का भी पैसा आपने लगवा दिया और आप काम कर रहे हैं आईएमसी पे, उसका भी नुकसान हुआ और आपका भी नुकसान हुआ। तो ये चीजें विशेष तौर से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो आईडी टर्मिनेट होने वाली, अगर किसी व्यक्ति की आईडी टर्मिनेट हो जाती है तो आपको बताना चाहेंगे कि वो व्यक्ति दोबारा से आईएमसी नहीं ज्वाइन कर सकता। कंपनी उस व्यक्ति को दोबारा से ज्वाइन करने की अनुमति नहीं देती है। हाँ, लेकिन ऐसी कोई अगर कंडीशन आती है कि किसी व्यक्ति को गलती से कुछ ऐसा हो जाता है और उसकी आईडी कंपनी टर्मिनेट कर देती है, वो अपनी गलती मानता है और दोबारा से कंपनी में काम करना चाह रहा है, तो उसकी आईडी और वो किसी और जगह पे आईडी लगा लेता है कंपनी पे बिना जानकारी के, तो दोस्तों वो आईडी बंद कर दी जाएगी। अगर उसकी शिकायत होती है तो आईडी बंद हो जाएगी और वहां पर वो काम नहीं कर पाएगा। अगर उसको काम करना है तो उसको कंपनी पे जाकर के कंपनी के हेड ऑफिस जाना होगा, वहां से परमिशन लेनी होगी और दोबारा भी उसकी आईडी उसी जगह पे लगेगी जिस जगह वो पहले काम कर रहा था, जहां से उसकी आईडी टर्मिनेट हुई थी, उसको उसी टीम में उसी अपलाइन के साथ काम करना होगा। तो ये चीज विशेष ध्यान देनी है कि अगर आईडी टर्मिनेट होती है तो ऐसा नहीं कि आप जाकर के दोबारा से आईडी लगा लें कहीं भी, तो टर्मिनेट व्यक्ति की आईडी नहीं लगाई जाएगी। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी मैं देने वाला हूं आपको कि आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। एक टाइम पे देखा गया था कि फास्ट 10% जैसे ऑफर चल रहे थे तो नए लोग आते थे तो उनका जल्दी से 10% का लेवल हो जाता था और वो तेजी से काम करते थे। तो कंपनी 1 जून से फिर से फास्ट 10% ला रही है, तो फास्ट 10% पे आप नए लोगों को लाएंगे, उनका फास्ट 10% कराएंगे और उनको उसका फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये कंपनी के रूल्स और अपडेट हैं कि रिजाइन वाले प्रोसेस, जैसे कि मैं शॉर्ट पे आपको बता देता हूं कि रिजाइन नहीं कर सकता कोई भी बंदा, कोई भी लीगल एक्टिविटी में पाया जाएगा तो उसकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी। अगर जो व्यक्ति सबूत देगा तो उसको 10,000 का इनाम दिया जाएगा, लेकिन सही पाए जाने पे। आउटलेट टीडी फ्रेंचाइजी होल्डर है तो उसको विशेष ध्यान देना होगा कि उसको अपनी पर्सनल परचेज शो करनी होगी, पर्सनल परचेज उसको करनी होगी। आईडी टर्मिनेट होने के बाद अपलाइन को सारी टीमें नहीं जाएंगी, ये बात ध्यान रखना है। आप किसी दूसरी कंपनी पे काम कर रहे हैं तो उससे आपको बचना होगा, नहीं तो आपकी आईडी यहां से बंद कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये थे आईएमसी के बहुत ही बेहतरीन से जो अभी रूल्स और अपडेशन है जो कि आपके बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो करने वाले हैं। दोस्तों इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन पे प्रॉब्लम आती है, किसी तरह का कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे हम आपको रिप्लाई करके जानकारी दे देंगे। अगर इसके बावजूद भी आपको जानकारी नहीं मिल पा रही तो आप अपने एक्टिव अप्लायंस से कॉल करिएगा, वो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। गुड आईएमसी, बी हेल्दी, बी वेल्दी।